85 से 90% सफलता दर के साथ बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ बना निःसंतान दंपतियों की पसंद। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ निःसंतान दंपतियों को उच्च गुणवत्ता और भरोसेमंद फर्टिलिटी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेंटर अच्छी गुणवत्ता के साथ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देता है। यहाँ की आधुनिक लैब में उन्नत मशीनों के माध्यम से आईवीएफ प्रक्रिया की जाती है, जिसमें 5D एम्ब्रायो बनाकर गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। लैब में सातों दिन 24 घंटे अनुभवी एम्ब्रायोलॉजिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है ताकि एम्ब्रायो की उचित देखभाल हो सके। डॉक्टर आकृति गुप्ता ने बताया कि कैसे बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने अपने इलाज की कीमत अन्य फर्टिलिटी सेंटर्स की तुलना में अधिक किफायती बनाई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले दंपतियों को भी उनके नजदीक बेहतर इलाज मिल सके। सेंटर लगातार अच्छा सक्सेस रेट बनाए रखता है और दंपति संतुष्ट होकर लौटते हैं। पूरी टीम सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से काम करती है और इलाज के दौरान दंपतियों को भावनात्मक सहयोग भी देती है। गोपनीयता पर विशेष ध्यान। सेंटर में आने वाले सभी दंपतियों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इलाज से जुड़ी चर्चाएं केवल पति पत्नी और डॉक्टर के बीच ही होती हैं, किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि अगर शादी को 1 साल हो चुका है और कई प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दंपतियों को समय रहते फर्टिलिटी जांच करानी चाहिए। समस्या के सही कारण का पता लगाकर समय पर इलाज शुरू करना जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सफलता दर कम होती जाती है। देखिए, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ जो है एक इनफर्टिलिटी के सेक्टर का ही ब्रांच है, जहाँ पे हम हर तरह की फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आईयूआई हो या आईवीएफ हो, और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने निसंतान दंपतियों को सर्वोच्च सफलता दर प्रदान कर पाते हैं। महानगर में बहुत से आईवीएफ हैं, आपके यहाँ कुछ खास क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। जो हमारी लैब है वो बहुत अच्छी हुई है। उनकी जो लैब की मशीन्स होती हैं, जहाँ पे हम बच्चों को जो छोटे-छोटे एम्ब्रियोज़ जो बनते हैं, जो 5 डेज़ के एम्ब्रियोज़ बना के हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं आईवीएफ में, तो वो चीज़ें, वो लैब के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ का जो लैब में जो 24/7 एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मौजूद होना, जिससे कि जो एम्ब्रियोज़ है उनकी अच्छी से देख-रेख हो, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम जो ट्रीटमेंट है बाकी फर्टिलिटी सेंटर्स के कंपैरिज़न में बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया है हम लोगों ने, ताकि जो पेशेंट्स हैं जो थोड़े पुअर हैं या जो दूर-दूर के भी पेशेंट्स हैं जो मेट्रो सिटीज़ तक ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके पास ही एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिल पाए। और हम अच्छा सक्सेस रेट दे रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने सक्सेस रेट को मेंटेन कर रहे हैं। पेशेंट्स हमारे यहाँ से पूरी तरह से सैटिस्फाइड होके जाते हैं, तो हम पेशेंट के सैटिस्फैक्शन स्कोर पे भी उतना ही काम करते हैं। पूरी टीम हमारी एकजुट होके एक तरह से उनको एम्पैथेटिक अप्रोच से हम काम करते हैं, तो कपल्स को बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है ट्रीटमेंट के दौरान। कितना गोपनीयता बनाई जाती है ऐसे दंपतियों को लेके? जी। गोपनीयता कितनी बनाई जाती है? कितना गोपनीय रखा जाता है ऐसे जो दंपति? देखिए, जो भी दंपति आते हैं, हम लोग उनका जो भी ट्रीटमेंट प्लान है, क्या कर रहे हैं, वो बस हम निसंतान दंपतियों से ही डिस्कस करते हैं, यानी कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर। इसके अलावा कोई भी आ जाए, अगर कोई फ़ाइल लेकर भी आ जाता है या किसी नाम से भी पूछते हैं किसी के बारे में, तो हम ऐसा कोई चर्चा नहीं करते कि किसका किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम सिर्फ़ कपल से डिस्कस करते हैं, तो पूरी तरह से ये 100% गोपनीय रहती है ये चीज़ें, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। निसंतान जो दंपति उनको क्या कहना चाहती हैं? निसंतान दंपति को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अपने ट्रीट अगर आपके शादी को 1 साल हो गया है, आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यही है कि आप आगे आगे बढ़िए, फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कराइए, कारण जानिए कि बच्चा नहीं लगने का कारण क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, और उस हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट को समझिए, सो दैट इलाज हो सके। अगर हम घर पे बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे कि कभी ना कभी बच्चा रुक जाएगा, तो हमारी परेशानियाँ बढ़ेंगी। धीरे-धीरे ऐज के साथ कोई भी ट्रीटमेंट का सफलता दर कम होता है, ऐज रिलेटेड स्ट्रेस होता है, तो मैं यही बोलूँगी कि आगे आइए, समझिए चीज़ों को। मैं चाहती हूँ कि लोगों के बीच अवेयरनेस हो, एक-दूसरे से जो भी हमारे पास दंपति आ रहे हैं, वो जाएँ तो एक-दूसरे को बताएँ कि हाँ, वो बिरला फर्टिलिटी गए थे, उनको कैसी फैसिलिटी मिली, उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला, ताकि उनके आस-पास के भी कोई लोग हों, तो वो भी इस चीज़ का पूरा उपयोग कर पाएँ।
देखिए इसका खर्चा तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,70,000 तक डिपेंड करता है और ये फिर पेशेंट के प्लान पे भी डिपेंड करता है, उनकी रिपोर्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि किसकी क्या उम्र है, शादी को कितना वक़्त हुआ है, ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से है। कुछ सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन तकरीबन एक एडवांस टेक्निक के साथ बात करें तो यही खर्चा आता है जो मैंने अभी बताया। कितनी उम्र में? मुझे लगता है 3 सालों में हम लोग हर महीने 10 से 15 साइकिल्स कर रहे हैं, जो कि अब 20 से 25 साइकिल्स हो गए हैं। तो तकरीबन आप मान लीजिए 400-500 लोगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। एक्यूरेसी कितना है आपके? हमारी 85 टू 90% सक्सेस रेट रहती है।